दिनांक 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 2:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है, पति पत्नी के बीच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी विचारों का न मिल पाना। पहले ये समझते हैं कि पति पत्नी के विचार आखिर मिलते क्यों नहीं हैं, ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो ऐसी समस्या हो जाती है। इसीलिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो 5 नंबर दिए जाते हैं ग्रह मैत्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राशियों में मित्रता ना हो। अब एक की राशि का स्वामी है सूर्य, दूसरे की राशि का स्वामी है शनि, तो विचार बिल्कुल भी इनके आपस में नहीं मिलेंगे। ग्रह मैत्री नहीं है तो पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाएंगे। अब एक बात तो यह है कि भाई ग्रहों में मित्रता नहीं है, शनि बृहस्पति जैसे हैं, मित्रता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रुता होती है। एक का स्वामी सूर्य है, एक का स्वामी शनि है, तो दोनों में शत्रुता है। और अगर दोनों की राशियों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है, एक दूसरे के तरफ शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं, बेवजह के झगड़े। कपड़ा पहनने से लेकर खाना बनाने तक एक दूसरे को टोका टाकी करना, एक दूसरे के साथ तालमेल न मिलना, इसकी प्रमुख वजह जो देखी गई है वो है ग्रह मैत्री ना होना। क्या करना चाहिए अगर जीवन में ऐसी स्थिति बनती है रेगुलर? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। एक काम और है कि पति पत्नी मिलकर हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करें। या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल रेगुलर लगा करके रखें, या सफेद फूलों का चित्र पोस्टर लगा करके रखें। इससे उन दोनों के तालमेल के बेहतर होने की संभावना बन जाएगी। मेष राशि, मन की समस्या, मन की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ेंगे। पारिवारिक विवादों से बचाव करिए। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कर्क राशि, लाभदायक यात्रा के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे। करियर में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ रहा है स्थिति परिस्थिति की वजह से, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पति जहां है पत्नी जहां है, नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें। पति अपने स्थान पर, पत्नी अपने स्थान पर। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। पतिदेव जहां रहते हैं वहां करेंगे, पत्नी जहां रहती है वहां करेंगी। और अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, पति पत्नी अपने अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाएंगे। ज्वाइंट फोटो पति पत्नी की नॉर्थ वॉल पर संयुक्त तरीके से लगाई जाए तो इससे एनर्जी लेवल बुध का मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है बुध की, और पति पत्नी के साथ में रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी तक तो सब ठीक था और शादी के बाद से पत्नी का स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा या पति का होने लगा। तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद से लगातार बीमार रहते हैं, सेहत में दिक्कतें रहती हैं। होता कब है ऐसा? देखिए, पति पत्नी में अगर कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक है उसके ग्रह दूसरे पर असर डालेंगे और दूसरे को बीमार करेंगे सामान्य स्थितियों में। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, एलिमेंटल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, लग्न भी राशि भी एक की अग्नि है एक की जल है, तो उसमें भी झंझट पैदा होने की संभावना बन जाती है। पत्नी का बृहस्पति अगर खराब है, कमजोर नहीं, अगर पत्नी का बृहस्पति खराब है तो वो पत्नी को भी बीमार करेगा विवाह के बाद और पति को भी बीमार करेगा। दोनों को स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो अगर शादी होने के बाद पति पत्नी लगातार बीमार रहने लगे, स्वास्थ्य उनका गिरने लगे, तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार को पति और पत्नी साथ में बैठकर एक साथ करें तो बहुत अच्छा। अगर एक के पास मान लिया समय नहीं है तो एक ही, चाहे पति चाहे पत्नी, मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें, उनका चित्र लगाएं, मूर्ति लगाएं, नमस्कार करें। और जो पत्नी हैं, अगर उनका बृहस्पति बहुत ही खराब है, जो दोनों के सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, तो पत्नी नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय निरंतर किए जाएं तो दोनों के ग्रहों के बीच में संतुलन पैदा होगा, बैलेंस होगा और पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, काम टालना ठीक नहीं होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। काली दाल का अगर दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है, करियर बदल सकता है इस समय, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हैं। पत्नी के परिवार वाले पत्नी को बार बार गाइड करते हैं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, और पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर दबाव डालते हैं, पति को ट्रेनिंग देते हैं। तो भैया, शादी के बाद दोनों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। जब दोनों कहें कि आवश्यकता है तो जरूर उसमें सहायता करिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो बहुत बार पति पत्नी तो बहुत सही होते हैं, बहुत सही तरीके से रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के इंटरफेरेंस की वजह से सेपरेशन जैसी नौबत आ जाती है, विवाह टूट जाते हैं। होता कब है ऐसा? आम तौर पर अगर आपका चंद्रमा खराब है, पत्नी का खराब है, तो पत्नी के घर वाले उसको ट्रेनिंग देंगे। पति का खराब है तो पति के घर वाले हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का इंटरफेरेंस, उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। और भगवान न करे चंद्रमा खराब है और मंगल भी गड़बड़ हो गया या मंगल की दशा आ गई उसमें, उसी बीच में, तो शादी टूटनी ही है। परिवार वालों की वजह से विवाह टूटेगा ही टूटेगा, अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। केवल चंद्र खराब हो तो पति पत्नी के बीच में हस्तक्षेप तो होता रहता है, लेकिन जिंदगी काट लेते हैं। अगर चंद्र भी खराब है और मंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तब तो ये जानिए कि परिवार वालों के चक्कर में पति पत्नी का सेपरेशन जरूर होगा। क्या करना चाहिए? अब आप पत्नी हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है, तो आप उसको जरा सुधारिए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। अपने शयन कक्ष और किचन को साफ सुथरा रखिए। जो लोग अपने बेडरूम में किसी के भी एंट्री करा देते हैं या बेडरूम में गंदगी फैलाते हैं, साफ तरीके से नहीं रखते, उनके पारिवारिक जीवन का सत्यानाश जरूर होता है। बेडरूम और किचन बड़ी व्यक्तिगत चीजें हैं, उसमें सबको एंट्री मत दीजिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए, ऐसा रहे कि आपके घर में सनलाइट आती रहे। और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं, मौली में बांधकर या सूती धागे में बांधकर, और इसको 15-15 दिन पे बदलते रहें। देखिए, अगर आप पत्नी हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है, तो अपने से कंट्रोल करने की कोशिश करिए। और अगर आप पति हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है, तो आप भी कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके परिवार वालों की वजह से चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आप खुद से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। परिवार वालों का इंटरफेरेंस अच्छी खासी शादी को, अच्छे खासे वैवाहिक जीवन को आजकल 10-10 साल, 15-15 साल बाद डिवोर्स के लेवल पर ले जा रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके लिए आपको खुद अपने परिवार वालों को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। संतान की चिंता हो सकती है, चोट चपेट से सावधान रहें। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की समस्या, तनाव आपका कम होगा, समस्या हल होगी। आर्थिक समस्या भी हल होगी। संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि धन लाभ के योग हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, प्रेम के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, भावनाएं भी आ गई उसमें, मंगल से इमोशन एक्सिलरेट भी हो गया। तो प्रेम के जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा सॉफ्टली वर्क करते हैं, और जो प्रेम के ग्रह होते हैं, जब आपका प्रेम होता है, लव अफेयर होता है, उस समय की दशाएं थोड़ी अलग होती हैं। प्रेम करवाने वाली दशा विवाह की दशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए जिससे प्रेम हो उससे विवाह हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिनकी कुंडलियों में प्रेम और प्रेम विवाह के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होते हैं, वहाँ पर होता यह है कि प्रेम जब वो कर रहे होते हैं तो सप्तम भाव मजबूत होता है, सप्तम भाव की कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो झुकाव भी ज़्यादा होता है, आकर्षण भी ज़्यादा होता है, कमिटमेंट भी ज़्यादा होता है। विवाह के बाद क्या होता है, प्रेम विवाह में पंचम भाव की भूमिका ज़्यादा होती है, और प्रेम विवाह में पंचम भाव जैसे विवाह हुआ एक्टिव हो जाता है। पंचम भाव आपके सोचने समझने का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है। तो जो प्रेम में आप भावनाओं से काम कर रहे थे, सप्तम भाव से काम कर रहे थे, विवाह के बाद आप उसमें पंचम भाव को भी ले आते हैं। तो आप विवाह के बाद चीज़ों के पीछे लॉजिक खोजते हैं, विवाह के बाद चीज़ों को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं, विवाह के बाद आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आपका बेसिक बिहेवियर है पंचम भाव से कंट्रोल होता है और वो विवाह के बाद एक्टिव हो जाता है। विवाह के पहले सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव की भूमिका होती है, पार्टनरशिप की, कंपेनियनशिप की, लव और अफेयर की, और सप्तम भाव से एडजस्टमेंट भी देखा जाता है तो एडजस्टमेंट भी हो जाता है। होता सिर्फ यही है कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह के बाद आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, पंचम भाव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से आपको विवाह के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और कई बार ऐसा होता है कि दशाएं बदल जाती हैं, शादी के तुरंत बाद खराब दशा आ गई ना, तो शादी के समय तक तो सब अच्छा होता है, उसके बाद बिगड़ जाता है। इसीलिए ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शादी के तुरंत बाद केतु की दशा ना आए, शादी के तुरंत बाद मंगल की दशा ना आए। बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अगर शादी के बाद कोई बुरी दशा शुरू हो रही है तो पति पत्नी दोनों को विवाह के बाद झेलना भी पड़ेगा, और अगर केतु है, मंगल है, इसका प्रभाव विवाह के बाद आ गया तो सेपरेशन की नौबत आ जाएगी। देखिए, महिलाओं को एक सलाह देते हैं कि कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां न तो पहने न ही अपने घर में रखें, क्योंकि अगर आप खराब या टूटी चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां रहें, घर का माहौल अच्छा बना रहे, तो क्या करेंगे, दोनों समय सुबह और शाम पूजा जरूर करिए, चाहे 5 मिनट करिए, लेकिन सुबह शाम दोनों समय करिए। घर में पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई रखिए, और घर में सुबह के समय भी गुग्गल या चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, और शाम के समय भी पूजा के बाद घर में गुग्गल या चंदन के सुगंध की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, ताकि उसकी खुशबू हमेशा आती रहे। अगर ये उपाय आप करें, नियमित रूप से भगवान का धन्यवाद दें, तो आपके घर में खुशियां और आनंद बना रहेगा।